ईरान ने सऊदी अरब की तेल तंजीमात पर हमले का जिम्मेदार इसराइल को ठहराते हुए इसे इसराइल का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। इससे पहले ईरानी नायब वजीर खारजा माजिद अख्तरवांची ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा था कि सऊदी अरब पर भी ये बात वाज़ेह की जा चुकी है कि उसकी तेल तंजीमात पर हमला ईरान ने नहीं किया। सऊदी बंदरगाह रास तनोरा में रिफाइनरी पर हमला कल किया गया था। इसराइल और CIA को खामनाई की मीटिंग के वक्त और शुरका की पेशगी इतला थी। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान के ट्रैफिक कैमरे हैक करके वीडियोस खुफिया तौर पर तल अवीव मुंतकिल होती रहीं। मखसूस कैमरे से कंपाउंड के अंदरूनी मामूलात और पार्किंग पॉइंट्स की निशानदेही हुई। एल्गोरिथम्स के जरिए सिक्योरिटी एहलकारों का पैटर्न ऑफ लाइफ, पते और रास्ते मालूम किए गए। मोबाइल टावर्स जुज़वी तौर पर गैर फाल और हिफाजती अमला मुमकिन वार्निंग से महरूम रहा। यूनिट 8200 मोसाद और फौजी इंटेलिजेंस का मुश्तरका डेटा ऑपरेशन और अरबों मालूमात का तज्जिया किया गया। ईरान में अमरीका और इसराइल के हमलों में शहीद होने वाली मिनाब एलिमेंट्री स्कूल की 160 तालिबात की नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। ईरानी वजीर खारजा ने अमरीकी हमले में शहीद 160 तालिबात की कब्रों की तस्वीर शेयर कर दी और कहा कि ये वो रेस्क्यू है जिसका ट्रंप ने ईरानी अवाम से वादा किया था। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि आलमी बरादरी को जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जो अमल शुरू किया है बहुत जल्द यूरोप को भी लपेट में ले लेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने ईरान पर हमले की हैरानकुन वजह बता दी। कहा अमरीका को पहले से मालूम था कि इसराइल ईरान पर हमला करने वाला है, जिसके बाद खदशा था कि ईरान अमरीकी मफादात को निशाना बना सकता है। अगर दिफाई इक़दाम किया जाता तो अमरीका को ज़्यादा जानी नुकसान उठाना पड़ता। इसी खतरे के पेश नज़र अमरीका ने पेशी कार्रवाई की। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि अमरीकी वज़ीर खारजा ने एतराफ़ कर लिया है कि अमरीका इसराइल की मुंतखब करदा जंग में दाखिल हुआ। अमरीका को कभी भी कोई ईरानी खतरा नहीं था। अमरीकी अवाम बेहतर के मुस्तहिक हैं, उन्हें अपना मुल्क वापस देना चाहिए। इससे पहले अमरीकी रुकन कांग्रेस वाकिन कास्ट्रो ने कहा कि मार्को रूबियो ने मान लिया ईरान के खिलाफ जंग में अमरीका को इसराइल ने धकेला। ईरान पर हमले के लिए उकसा कर इसराइल ने अमरीका को खतरे में डाला। ईरान पर हमला अमरीकी कानून के मुताबिक है नहीं। अमरीका में बहस छिड़ गई। कांग्रेस को इतला देने और अमरीकी मफादात के मामले पर शदीद इख्तिलाफ राय सामने आ गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि उन्होंने इतला दी थी, गैंग ऑफ 8 और कांग्रेसी क़यादत को आगाह किया था। कोई ऐसा कानून नहीं जो उन्हें इससे ज़्यादा इसका पाबंद बनाता हो। इधर गैंग ऑफ 8 के रुकन डेमोक्रेट रहनुमा सेनेटर मार्क वार्नर ने कहा है कि ईरान की जानिब से अमरीका को कोई फौरी खतरा लाहक नहीं था। दीगर अफराद भी इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि इसकी रफ्तार और वक्त का तयन बड़ी हद तक इसराइल के मकासद और टाइमलाइन के मुताबिक हुआ। ईरान के मुसलसल हमलों के बाद खलीजी ममालिक के पास मिसाइल और ड्रोन गिराने वाले इंटरसेप्टर्स का जखीरा खत्म होने के खदशात सर उठाने लगे। अमरीकी अखबार के मुताबिक माहिरीन का कहना है कि इंटरसेप्टर्स के इस्तेमाल की रफ्तार देखते हुए कहा जा सकता है कि एक हफ्ते के बाद इन ममालिक को इंटरसेप्टर्स की कमी का सामना होगा। UAE और कतर ने इंटरसेप्टर्स की कमी से मुतालिक खदशात मुस्तरद कर दिए। खलीजी और अरब रियासतों के पास अमरीकी फौजी निज़ाम के साथ दुनिया के सबसे जदीद फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मौजूद हैं। अमरीकी अखबार के मुताबिक यूक्रेन की 4 साला जंग में मुआवनत के बाद पेंटागन के पास भी दिफाई निज़ाम पैट्रियट की मिसाइलों का जखीरा कम होता जा रहा है। अमरीका की अपने शहरियों को मशरिक़ वस्ता के 14 ममालिक से फौरी तौर पर निकलने की हिदायत। एडवाइजरी में कहा गया है कि बहरीन, मिस्र, ईरान, इराक, इसराइल बशमूल मगरबी किनारा और गज़ा, उर्दन, कुवैत, लबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, शाम, मुत्तहिदा अरब अमारात और यमन में मौजूद अमरीकी फौरी तौर पर निकल जाए। कनाडा की अपने शहरियों को फौरी दुबई छोड़ने की हिदायत। कहा खुसूसी परवाज़ों का इंतजार न करें, ज़मीनी रास्ते से सऊदी अरब या सल्तनत ओमान पहुँचें। अमरीका ने सऊदी अरब के बाद कुवैत में भी सफारत खाना बंद कर दिया। हालत जंग में है लेकिन ईरान में हुकूमती सरगर्मियां जारी हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का सोशल मीडिया पर बयान। कहा सूबाई गवर्नर से बराह रास्त राबते में है। सूरत हाल गैर मामूली है लेकिन मुल्की निज़ाम रुका नहीं। पूरे मुल्क में मामूल की सरगर्मियां जारी हैं। ऑपरेशन गज़ब दिल हक के तहत पाक फौज की कार्रवाइयाँ जारी। अब तक अफगान तालिबान रजीम के 464 कारिंदे मारे गए, 665 से ज़्यादा जख्मी हुए।
188 चौकियाँ तबाह, 31 कब्जे में ले ली गई, 192 टैंक, असला बरदार गाड़ियों और आर्टिलरी गनें भी तबाह कर दी गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बताया कि अफगान तालिबान ने शुमाली बलूचिस्तान में किला सैफुल्ला, नोशकी और चमन के अजला में 16 मकामात पर ज़मीनी हमले किए। तमाम हमलों को पसपा किया गया। बलूचिस्तान में अफगान तालिबान के 27 कारिंदे हलाक और कई जख्मी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में एक मकाम पर ज़मीनी हमले की कोशिश की गई। रात भर जारी कार्रवाई के दौरान अफगान तालिबान के 40 कारिंदे हलाक हुए। सिक्योरिटी दराई के मुताबिक पाक फौज ने पख्तिका में अफगान तालिबान की पोस्ट पर कब्जा कर लिया, पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। रंगरहार में फ़िज़ाई कार्रवाई करके एक अफगानी बेस तबाह कर दी। अफगान तालिबान की मज़ीद 3 पोस्टों को भी तबाह कर दिया। फ़ितरौन ख़वारिज और अफगान तालिबान को हर महाज पर पसपाई का सामना है। ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ जारी, अहदाफ हासिल होने तक जारी रहेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की अपोजिशन लीडर महमूद खान चकसई और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से मुलाकात। वज़ीर आज़म की तरफ से बुलाए गए पार्लिमानी लीडर्स के इजलास में शिरकत की दावत दी। महमूद चकसई ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनका मौक़िफ़ है कि ब्रीफिंग मखसूस अरकान को नहीं, पूरी पार्लियामेंट को दी जाए। उन्हें कहा गया ये बात आप वज़ीर आज़म के सामने कर दें। उन्होंने कहा है कि साथियों से मशवरा करेंगे। राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि अपोजिशन रहनुमाओं ने कहा है साथियों से मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। ये कौमी मसला है, इसमें किसी तरफ से कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि खित्ते की सूरत हाल पर अगर मिलिट्री लीडरशिप ब्रीफ करना चाहती है तो आपकी मौजूदगी जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल आलमी सूरत हाल पर पार्लिमानी लीडर्स का इजलास तलब किया था। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी पीटीआई की हिदायत वाज़े हैं। ऐवान के अंदर और बाहर फैसला महमूद चकसई का होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। पीपल्स पार्टी का हुकूमती कानून साजी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। शहबाज शरीफ ने हुकूमती रहनुमाओं को हिदायत की है कि इत्तेहादियों को एतमाद में लिया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि पीपल्स पार्टी अहम इत्तेहादी जमात है। मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए अहम फैसलों में पीपल्स पार्टी ने साथ दिया, जिस पर मशहूर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है ईरान पर हमला करके नेतन्याहू ने बैनुल-अक़वामी तवज्जो गज़ा से हटाने की कोशिश की है। बैनुल-अक़वामी मीडिया की पूरी तवज्जो अब ईरान पर है। नेतन्याहू को गज़ा मगरबी किनारे में नस्ल कुशी एजेंडे को आगे बढ़ाने का मौका मिल गया। नेतन्याहू के शैतानी ज़ाती अज़ाइम ने फ़लस्तीन मशरिक़ वुस्ता को इंसानी तारीख़ के बदतरीन अलमिये से दो चार कर दिया। इस्लामी दुनिया में इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है। आबनाए हुर्मुज़ बंद होने पर एशियाई रिफाइनरीज का पैदावार कम करने पर गौर। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक एशियाई ऑयल रिफाइनरीज 20 से 30% तक पैदावार कम करने पर गौर कर रही हैं। चीन और जापान की सरकारी और बड़ी रिफाइनरीज सबसे ज्यादा मुतासिर। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन, भारत, जनूबी कोरिया और जापान खलीजी तेल पर ज्यादा इन्हिसार करते हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत के पास तकरीबन 40 से 45 रोज के स्ट्रेटेजिक ज़खायर मौजूद हैं। उधर आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल $80 फी बैरल से तजावुज़ कर गया। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि अगर आबनाए हुर्मुज़ बंद रहती है और मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी बरकरार रहती है तो आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल तक पहुँच सकती है। और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल कल न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान कोलकाता में खेला जाएगा। दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड जुमेरात को मद्दे मुकाबिल होंगे। फाइनल 8 मार्च को होगा। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जाएंगे।